Hello beautiful souls, welcome and welcome back to my YouTube channel Mushu's World and those who are new, welcome to my channel. वैसे तो मैं इस चैनल पर मेकअप रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ, मेकअप वीडियोस शेयर करती हूँ, बट टुडे हम कोई नॉर्मल रेगुलर मेकअप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात करूँगी जो मैं बेयरली ओपन होती हूँ या रेयरली मैंने कभी बात की है या इस चैनल पे क्या चैनल पे की ही नहीं है। तो आज का वीडियो बहुत पर्सनल होने वाला है मेरे लिए, खासकर कि व्हाट चैलेंजेस आई फेस्ड बीइंग एन इंट्रोवर्ट, और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मुझे लगती है एक इंट्रोवर्ट होने के लिए, इंट्रोवर्ट होने की वजह से। सो वे आज की वीडियो में हम मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, और जो भी अगर इंट्रोवर्ट होगा या वैसी पर्सनैलिटी रखता होगा तो डेफिनेटली मेरे से कनेक्ट करेगा। सो मैं पॉइंट वाइज बात करूँगी, पॉइंट वाइज ही चीज़ों को रखूँगी। सो जो मेरे को डिफ़िकल्टीज़ मुझे आती है उनके बारे में, तो फर्स्ट होता है कोई भी टॉक इनिशिएट करना। सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज यही होता है कि हम कोई भी बात इनिशिएट ही नहीं कर पाते हैं या स्मॉल टॉक्स कर ही नहीं पाते हैं। जो बेसिकली नॉर्मली लोग कर लेते हैं हम नहीं कर पाते भाई, हमसे नहीं हो पाता है। अगर हम किसी ग्रुप में हैं या किसी पार्टी में हैं तो हम वहाँ खड़े रहेंगे ऐसे, पर हम बात नहीं कर पाते। हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है छोटी चीज़ों पे बात करना। समटाइम्स तो मैं ये सोचती हूँ कि यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं और ये लोग क्यों ही बात कर रहे हैं, सेंसलेस बातें कर रहे हैं, मतलब कुछ भी बात करते हैं और वो नॉर्मल होता है पर वो हमारे लिए नॉर्मल नहीं होता है। तो जिससे कि लोगों को उससे मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि ओ भाई ये तो बहुत एटीट्यूड वाला है, या ये तो बहुत बोरिंग है, और या तो इसमें बहुत घमंड है, ईगो वाला है। तो वो वाली चीज़ आ जाती है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमको बात करनी आती ही नहीं है, और आती भी होगी तो हमको इंटरेस्ट ही नहीं होता उस चीज़ में बात करने में, कि हम लोग क्या ही बात, मतलब कि क्यों ही बात करें टाइप्स होता है। कि अगर वो कोई सेंस वाली बात नहीं है तो हम लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम बात इनिशिएटिव स्मॉल टॉक्स तो हम कर ही नहीं पाते हैं, नहीं होता है हमसे। दूसरा उसकी वजह से होती है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट, कि ये है भैया ईगो वाला पर्सन, इसमें तो है बहुत एटीट्यूड है ना, वो हो जाता है। और वो हमेशा ही अक्सर मेरे साथ होता है कि या तो फिर मुझे बोरिंग का टैग देते थे कि यार ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, छोड़ो। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड एक हुआ करती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड वो एक्सट्रोवर्ट थी। एक्सट्रोवर्ट मतलब भैया वो बहुत एक्सट्रोवर्ट थी। उसके हर दूसरे दिन नए दोस्त होते थे, उसका हर हफ्ते कोई नया सर्कल होता था, और वो हर महीने एक ट्रिप पे जाती थी। वो कहीं ना भी जाती थी, वो ट्रिप पे जाती थी। और मैं थी उसकी एक लौती इंट्रोवर्ट बेस्ट फ्रेंड, जो अब मैं नहीं हूँ, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे लेटर ऑन। बाकी मैं उसकी एक इंट्रोवर्ट फ्रेंड थी, जो मैं अकेली ही उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो इंट्रोवर्ट थी, है ना। और हम लोग स्कूल टाइम से साथ थे, बहुत लगभग 8-9-10 साल तक हम लोग साथ हैं। तो वो जहाँ भी जाती थी वो मुझे लेके जाती थी। और क्यों? क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स थे ही नहीं, मेरे उसके अलावा कोई फ्रेंड्स थे नहीं, और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो कहीं भी जाती थी तो वो मुझे लेके जाती थी, ठीक है। तो वो जाती थी, अब वो लोग कुछ भी बातें करते थे, और उसके ग्रुप में आधे लोग ऐसे होते थे जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर भी वो लोग बातें करते थे, और वो लोग मतलब जेलअप कर लेते थे, और उनकी बॉन्डिंग बन जाती थी, पर मेरी किसी से बॉन्डिंग नहीं बनती थी, हमारा हो ही नहीं पाता था, क्योंकि मैं बात नहीं इनिशिएट कर पाती थी, ठीक है। तो मुझे पता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स, मैं एक्सट्रोवर्ट्स के बीच में ही रही हूँ, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जो एक्सट्रोवर्ट थी, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और वो कोई भी बात आसानी से कर लेती थी, किसी भी से भी बात वो नॉर्मली आसानी से कर लेती थी, कोई भी कॉन्वर्सेशन वो स्टार्ट कर लेती थी किसी से भी, अगर वो किसी से फर्स्ट टाइम मिल रही है तो भी वो कर लेती थी। तो मेरे लिए वो बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट होती थी, मतलब मेरे को पर्सनली डिफ़िकल्ट लगती थी, है ना। दूसरा होता है कि ओवर थिंकिंग। अगर हमने वहाँ पर कोई बात कर ली, अगर या हमने किसी से कोई बात कर ली, तो हम उसको ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं कि यार मैंने ये सही बोला होगा कि नहीं, मैंने ये बोल दिया, उसने मेरे बारे में ये सोचा होगा, या वो मेरे बारे में ये सोच रही होगी या सोच रहा होगा, मतलब बहुत बाल की खाल निकालते हैं हम लोग। पर सीरियस टॉपिक्स में यस, हमारी ओवर थिंकिंग काम आती है गाइज, हमारी ओवर थिंकिंग काम आती है। अगर कोई सीरियस टॉपिक होता है या कोई सीरियस सिचुएशन है,
तो भाई हम ऐसी ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसी भयंकर लेवल की ओवर थिंकिंग करते हैं कि बाद में वो ओवर थिंकिंग करेक्ट आगे जाके राइट प्रूफ होती है। तो इट मीन्स हमारी ओवर थिंकिंग राइट होती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर थिंकिंग करना चाहिए, वो आपके मेंटल पीस के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। सो थर्ड आता है ओवर थिंकिंग, कि अगर हमने किसी को कुछ बोल दिया तो हम उसको 10 बार सोचते हैं, और किसी ने अगर हमको कुछ बोल दिया तो वो भी हम उसको 10 बार सोचते हैं, इवन 100 बार 1000 बार सोचते हैं, और वो चीज़ हमको बहुत इमोशनली इफ़ेक्ट करती है, अच्छे वे में या बुरे वे में, कोई से भी वे में हो सकती है। तो वो ऐसा रहता है कि हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, वी ओवर थिंकिंग अ लॉट। और जो मेरे भाई बहन मेरे जैसे होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, वो लोग 100% इस चीज़ से रिलेट करते हैं। पर हमारी ओवर थिंकिंग कभी गलत नहीं होती है, ज़्यादातर वो सही होती है। और जब बात सीरियस सिचुएशंस की या सीरियस टॉपिक्स की आए, हमारी अगर हमने कोई कंक्लूजन निकाला है और हमने किसी बात पे सोच के कि अगर आए कि यहाँ ऐसा ही होगा या ऐसा ही था, तो वो वैसा ही होता है, और एट द एंड वो चीज़ प्रूफ होती है। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है ओवर इमोशनल। हम लोग होते बहुत ओवर इमोशनल है, पर हम बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे पास होता है कि हम किसी से हेल्प नहीं मांगते। बहुत रेयरली वी कांट आस्क फॉर हेल्प। मतलब हम भैया खुद परेशान हो लेंगे, खुद हो जाएंगे, जब तक वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हो जाएगा। हम सोचते हैं हम किसी को बॉदर क्यों करें, हम किसी को किसी चीज़ के लिए, भले वो छोटी सी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, हमको ऐसा लगता है कि अगर हम इसको कुछ बोल रहे हैं या हम इससे कुछ भी कर रहे हैं तो सामने वाला परेशान हो जाएगा या सामने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये चीज़ फिर हम इस चीज़ पे हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो वो वाली बात होती है, तो वो होती है। और 5th होता है कि हमको फ्रेंड्स बनाने में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। वी आर नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स ईजिली। हम फ्रेंड्स बहुत नहीं बना पाते हैं। मतलब यार सबसे हाय हेलो, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, और फलाना ढिमकाना नहीं होता है। हमको ऐसा लगता है कि यार इतनी जल्दी रिश्ते थोड़ी बनते हैं, इतनी जल्दी कोई भी बॉन्ड थोड़ी बनता है, नॉर्मली नहीं होता है। हम लोगों को फ्रेंड्स बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है, बहुत ज़्यादा, जिसका कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक फ्रेंड थी, एक बेस्ट फ्रेंड। कॉलेज स्कूल में मेरी फ्रेंड्स थी, पर फिर अगेन वही होता है कि बीइंग अ इंट्रोवर्ट, मी बीइंग मी, मेरी किसी से बात नहीं होती थी, मैं किसी से इतना बात नहीं करती थी, तो वो फ्रेंड्स छूटते गए। हाँ स्टिल वो मेरे फ्रेंड्स हैं, बट अब इतना किसी से बॉन्डिंग नहीं है। कॉलेज में भी सारे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, सबके बहुत सारे दोस्त थे, और सो अभी भी दोस्त हैं, बट मेरी बात होती थी, पर मैं नहीं भैया, मेरे कोई इससे खास दोस्त बन ही नहीं पाए हैं कि तू मेरा जिगरी दोस्त है। इसलिए मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, है ना। और उसके बाद आता है 6th में ऐसा है कि समटाइम्स इट फील्स लाइक अ बर्डन। आप एग्जॉस्ट होने लगते हो, मतलब कि यार, मतलब एग्जॉस्टिंग फीलिंग होती है वो चीज़, कि ऐसा लगता है कि ना आपके दोस्त बनते हैं, ना आपसे बातें होती है, ना आप कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाते हो, और मतलब ओवर थिंकिंग तो उस पर आ ही जाती है। मतलब एग्जॉस्ट फील इंसान करता ही क्यों है, क्योंकि फिर वो उसको उस चीज़ को ओवर थिंकिंग करने लगता है उस चीज़ पे, कि यार मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं, मेरे से कुछ भी नहीं होता है, मेरे से ये भी नहीं होता है, वो भी नहीं होता है। पर हाँ, हम अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे या अभी नहीं करेंगे। बस मैं बता रही हूँ कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आ रही है। अभी बात ही उस चीज़ पे कर रहे हैं, इसलिए कि फिर उस चीज़ को लेकर ना हम ओवर एग्जेजरेट कर देते हैं उस चीज़ को, कि फिर वो हमको वो चीज़ें हर्ट करने लगती है, कहीं ना कहीं वो हमको तकलीफ देने लगती है, वो वाली चीज़ें। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। एंड उसके बाद होता है ओवर इमोशनल। सबको लगता है कि ये रूड है, बात नहीं करता है, बात नहीं करती है, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर कोई बंदा इंट्रोवर्ट है तो उसको हर बात दिल पे लगेगी, वो हर बात उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर पर्सन जितना उसकी लाइफ में है वो इम्पॉर्टेंट है। तो
और वो हर चीज़ को बिल्कुल मान के लेता है कि अगर वो किसी बंदे का है या किसी पर्सन का है या उसकी लाइफ में जितने पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि इंट्रोवर्ट की खासियत ये होती है कि वो इंट्रोवर्ट है, वो किसी के सामने नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, बट जो उसके अपने लोग हैं उसको पता है कि उससे बड़ा कोई एक्सट्रोवर्ट नहीं है। वो जो इंट्रोवर्ट बंदा होता है उसके जो भी अपने दोस्त होते हैं या अपने लोग होते हैं वो उनके साथ में एक्सट्रोवर्ट होता है, और वो इतना बड़ा एक्सट्रोवर्ट होता है कि वो हर चीज़ पे ज्ञान दे सकता है, उसको हर चीज़ की समझ होती है। उससे आप किसी भी टॉपिक पे बुलवा लो, वो नॉन स्टॉप बोल सकता है, बट बस शर्त यह है कि उसके पास उसके अपने लोग होने चाहिए। इसके अलावा दूसरे लोगों से वो जेलअप नहीं कर पाते, हम लोग नहीं कर पाते। सो दैट्स इट, फिलहाल के लिए इतना ही है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेरी पर्सनल तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं कि भाई नहीं बोल सकते। और मैं तो इतना ओवर इमोशनल हूँ कि पूछो ही मत। मैं इतनी ओवर इमोशनल पर्सन हूँ कि मेरे को अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया या हर चीज़ के लिए, हर चीज़ का मेरे पास लिए मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं होता है। मेरे पास एक दोस्त थी, वो अब नहीं है, वो भी अलग स्टोरी है, हम उस चीज़ के बारे में कभी और बात करेंगे। तो या मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए या इस चीज़ से बात करनी चाहिए। और एज यू कैन सी कि अभी मेरे पास हाथ में लगी हुई है, तो मैं कोई मेकअप रिलेटेड कंटेंट में नहीं बना सक रही हूँ अभी के लिए। एंड ये मेरा आपसे कनेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम फेज है, चल रहा है बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ को बुरा लेने से अच्छा है कि उसको आप पॉजिटिवली लो। तो और मैं आपसे इमोशनली भी कनेक्ट करना चाह रही थी। सो ऐसे तो मैं बहुत बोल सकती हूँ, पर लेट्स कट इट इनटू, इतना ही रखते हैं। और आप इंट्रोवर्ट हो डज इट मीन्स कि आप में कोई वीकनेस है या आप वीक पर्सन हो, ऐसा नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत है। अगर आप वीक हो, मतलब आप इंट्रोवर्ट डजेंट मीन यू आर वीक। हम बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल होते हैं, जो भैया पर्सन्स नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है कि हम बहुत इमोशनल होते हैं और हम किसी को भी समझ सकते हैं आराम से। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको कोई चीज़ फेस कर रहे हो आप, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। कोई भी चीज़ हो, अच्छी बुरी या कुछ हेल्पफुल चीज़ जो हमको हेल्प करे, प्लीज़ ऐसा हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।